देहरादून से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जिससे आपको सीधे रूबरू करवा देते हैं। उत्तराखंड सरकार ने रोक लगाई है। 6 माह तक सरकारी कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकेंगे। कर्मचारियों की हड़ताल पर रोक लगाने का फैसला लिया गया। विभागीय सचिव शैलेश बगोली ने ये अधिसूचना जारी की है, जहां हड़ताल होने पर सरकार एस्मा के तहत कार्रवाई भी करेगी। तो देखिए, अगर जब सरकार के द्वारा एस्मा लगा दिया जाता है उस दौरान भी कोई भी जो कर्मचारी वो हड़ताल नहीं करेगा। अगर उनके द्वारा हड़ताल की जाती है तो उन्हें जॉब से निष्कासित भी कर दिया जाता है, डिसमिस कर दिया जाता है। अब ऐसे में एक बड़ी एक्शन इसे बोला जा सकता है, जिस प्रकार से विभागीय सचिव शैलेश बगोली के द्वारा यह अधिसूचना जारी की गई है, जिसका पालन करने की हिदायत यहाँ पर तमाम कर्मचारियों को दिए गए हैं। सोनू हमारे साथ में जुड़े हुए, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। 6 माह तक सोनू सरकारी कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकेंगे, आखिर ये निर्देश क्यों जारी किए गए हैं? अब देखिए, ये अपने आप में एक बहुत अहम सवाल है कि ये जो सरकारी व्यवस्थाओं को बेहतर करने के उद्देश्य से ये निर्देश जारी किए गए हैं। और जो अभी हाल ही में बरसात का मौसम था और सरकार लगातार उत्तराखंड की आर्थिकी को, उत्तराखंड के सशक्त उत्तराखंड के संकल्प को, उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने के जो सरकार ने संकल्प किए हैं उसको साकार करने की कोशिश कर रही है। तो जब हमने सचिव से इस बात को पूछा, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि हाल ही में बरसात का मौसम था, उस समय विकास कार्य नहीं हो पा रहे थे और जो अवस्थापना के कार्य हैं अब उनको तेज रफ्तार से आगे बढ़ाया जाएगा। क्योंकि आने वाले समय में चुनाव भी हैं, लोकसभा के चुनाव होंगे, तो ऐसे में तमाम जो कर्मचारियों के संगठन है, राज्य के कर्मचारियों के, वो अपनी मांगों को लेकर के मुखर होते हुए नजर आते हैं और जो विकास के कार्य वो प्रभावित होते हैं। तो चुनाव के दृष्टिगत भी, क्योंकि चुनाव की तैयारी भी करने में राजनीतिक दल भी जुटे हुए हैं और सरकार भी अपने स्तर से चुनाव की तैयारी करती है, लिहाजा ऐसे में कर्मचारियों के आंदोलन कम से कम हो, विकास कार्यों की रफ्तार तेज हो सके, इसको ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। और आने वाले समय में अब राज्य के कर्मचारी, जो राज्य सेवाओं में कर्मचारी हैं, विभागीय संगठनों के जो नेता हैं, वो हड़ताल नहीं कर सकेंगे और यही इसका आधार बताया जा रहा है। देखना होगा कि आखिर इसके बावजूद जो है अपनी मांगों को लेकर कौन कौन से विभाग के संगठन के नेता जो हैं वो अब मुखर होते हुए नजर आएंगे और सरकार उन पर आने वाले समय में किस तरह से सख्ताई करती हुई दिखाई देगी। जी बिल्कुल सोनू, जैसा कि आपने भी जिक्र किया चुनाव का, लेकिन यहाँ पर सरकार एक और हड़ताल पर रोक इसलिए लगा रही है। उनका ये कहना है कि विकास कार्यों में रफ्तार आएगी, तेजी आएगी। लेकिन इस तरीके से भी तो इसे देखा जा सकता है कि 6 माह के अंदर लोकसभा चुनाव, और जैसा आपने भी जिक्र किया कि कई ऐसे कर्मचारी रहते हैं जिन्हें ये लगता है कि लोकसभा चुनाव आने वाला है या कोई भी चुनाव जब आता है तो हड़तालें तेज हो जाती है, क्योंकि सरकार के ऊपर एक प्रेशर रहता है कि अगर आपने हमारा काम नहीं किया तो हम आपको वोट नहीं देंगे, और इस वजह से सरकारों को काम भी करना पड़ता है। अब ऐसे में क्या ये भी बड़ी वजह मानी जा सकती है, क्योंकि कई ऐसे कर्मचारी हैं जो अपनी मांगों को लेकर चुनाव करीब आते ही जमीन पर उतर जाएंगे, मैदान में उतर जाएंगे और जमकर प्रदर्शन भी करेंगे, तो क्या ये भी वजह मानी जा सकती है? देखिए, बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। आपने स्वयं इस बात को कहा है कि जो विभागीय कर्मचारी होते हैं, जो विभागीय कर्मचारी संगठनों के जो नेता होते हैं, उनके पास एक मौका होता है जब किसी भी राज्य में या तो सामान्य लोकसभा के चुनाव या विधानसभा के जब चुनाव होते हैं तो उस वक्त ज्यादातर हड़तालों का दौर देखने को मिलता है। और जब तमाम संगठनों के नेता जो है, खासतौर से विभागीय संगठनों के नेता जो है, जब वो कर्मचारियों की, अधिकारियों की मांगों को लेकर के मुखर होते हुए नजर आते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार का ध्यान और सरकार से अपनी मांगों को पूरा करने के लिए दबाव बनाते हैं। तो ऐसे में जब क्योंकि चुनाव नजदीक आते जाएंगे तो ऐसे में सरकार को विकास के कार्य को भी अंजाम देना है और जो आंदोलन है ये ना हो, इस पर भी सरकार को फोकस करना है और चुनाव प्रभावित ना हो, इस पर भी फोकस करना है। तो कहीं ना कहीं हम इसको इससे जोड़ करके देख सकते हैं और इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि चुनाव के लिहाज से भी सरकार ने फैसला लिया ताकि आने वाले समय में खास तौर से उत्तराखंड में, उत्तराखंड की राजधानी में कर्मचारी नेताओं के आंदोलन देखने को ना मिले। जी बिल्कुल, तो राज्य सरकार की ओर से तो ये हवाला दिया जा रहा है कि
विकास में रफ्तार आएगी, क्योंकि देखने वाली बात होगी किस प्रकार से यहाँ पर एक्शन भी लिया जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है 6 महीने के लिए यहाँ पर हड़ताल पर रोक लगा दी गई है, एस्मा लागू करने की बात यहाँ पर कही जा रही है। लेकिन कर्मचारी क्या आने वाले समय में हड़ताल करते हैं या नहीं, क्योंकि कई सारी मांगे अभी भी जायज है और लगातार उनके द्वारा मांगे भी की जा रही थी। क्या देखने वाली बात होगी कि जो सरकार के द्वारा निर्देश दिए गए हैं उनका पालन किस प्रकार से कर्मचारियों के द्वारा किया जाता है और कितना पालन किया जाता है। मैं लौटूंगी आपके पास में। तो देखिए, उत्तराखंड सरकार ने रोक लगा दी है, 6 माह तक कोई भी सरकारी कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकेगा। सरकार ने इस बात का हवाला दिया है कि सरकारी कामकाज और विकास में कहीं ना कहीं बारिश की वजह से, जिस प्रकार से विपदा आई थी उसकी वजह से एक जो विकास कार्य की रफ्तार थी वो काफी धीमी हो गई थी, लेकिन अब मुस्तैदी से काम करना है। इसी की वजह से तमाम सरकारी कर्मचारी अब हड़ताल नहीं कर सकेंगे और अगर किया जाता है तो एस्मा लागू किया जाएगा और उसके तहत उनकी जो सरकारी नौकरी है उस पर भी कहीं ना कहीं